हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका। कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे हैं आप लोग। और G20 समिट, आपको पता होगा G20 समिट होने वाला है इंडिया में सितंबर 9 एंड 10। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है इंडिया के लिए, बिकॉज इसी दिन होने वाला है, इसी डेट को होने वाला है G20 समिट 2023। बिकॉज आपको पता होगा जो प्रेसिडेंसी है 2023 की, वो है अपनी इंडिया के पास। 2022 में थी इंडोनेशिया के पास, 2024 में चली जाएगी ब्राज़ील के पास। इंडिया इसका प्रेसिडेंट रहेगा टिल नवंबर। कब तक? नवंबर 2023। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट हो जाएगी प्रेसिडेंसी किसके पास? ये हो जाएगी फिर ब्राज़ील के पास। फिर ब्राज़ील इसको इनैगोरेट करेगा। ठीक है, फिर ब्राज़ील इसको ऑर्गेनाइज करेगा समिट को 2024 में। और ये समिट देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को दिखाना है। ठीक है, अपने आप को दिखाना है इंडिया को, कैसे वो ऑर्गेनाइज कर सकता है एक इतनी बड़ी समिट को, G20 समिट को कितनी अच्छे अच्छे तरीके से वो ऑर्गेनाइज कर सकता है और इसको और बढ़िया कर सकता है G20 समिट को। तो देखिए बेसिकली G20 समिट क्या है। बेसिकली जैसे G20 समिट आप लोग सुन रहे होंगे, न्यूज़ में आ रहा है बहुत, G20 समिट होने वाला है, यहाँ से लीडर आ रहे हैं, वहाँ से लीडर आ रहे हैं। तो बेसिकली ये बताओ G20 समिट क्या है। देखो बेसिकली G20 समिट क्या है। G20 समिट 19 कंट्रीज एंड 1 यूरोपियन यूनियन का एक, यूरोपियन यूनियन को जब आप मिला दोगे ना तो बनता है G20। मतलब एक उनका ऑर्गेनाइजेशन है, 19 कंट्रीज और 1 यूरोपियन यूनियन का उनको ऑर्गेनाइज, उनको पूरा आप एक्यूमुलेट कर दो, सो बन जाएगा G20 समिट। ठीक है, G20 बन जाएगा। और इस बार की जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है? वो है अपनी इंडिया के पास। और आपने देखा होगा G20 समिट तो अभी सितंबर में हो रहा है, इसके पहले भी कश्मीर में हो चुका है। कश्मीर में क्या हुआ है? समिट नहीं हुआ था, कश्मीर में एक इसका फंक्शन हुआ था। कश्मीर में हुआ था, वाराणसी में हुआ था, इंदौर में हुआ था। और जो समिट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? वो हो रहा है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली प्रगति मैदान। ठीक है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन बनेगा आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। पहले G20 समिट के बारे में हमने देख लिया, ये क्या है? 19 कंट्रीज एंड 1 यूरोपियन यूनियन का एक एक्यूमुलेट कर दोगे जब सबको, तो बन जाएगा G20। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ 19 मेंबर एंड 1 यूरोपियन यूनियन। अब ये करता क्या है, इसका काम क्या है, आइए ये देखते हैं। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है शेपिंग, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल आर्किटेक्चर को एंड गवर्नेंस ऑन ऑन ऑल मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशू। देखिए बेसिकली ये काम है ना, बेसिकली ये काम है कि जो ऐसी कंट्रीज है जो बहुत गरीब है, उनको क्या करना है? अपलिफ्ट करना, और सबको इक्वल लेवल पे लाना। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी काम करते रहना। कि कोई कंट्रीज बहुत गरीब है, फॉर एग्जांपल कहीं से किसी कंट्री में अर्थक्वेक आ गया, बहुत नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा डिटोरिएशन हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो क्या करेगी G20 जो मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे? वो उस कंट्री का हेल्प करेंगे। बेसिकली जो ये होता है, समिट होती है और जो ये ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा जाता है, बेसिकली इनका काम यही है, अपलिफ्टमेंट करना। देखो ये इशू किस इशू पे डील करते हैं? ग्लोबल रिलेटेड इशू पे डील करते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी पे डील करते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सारी कंट्री में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। अब बहुत कोई अमीर कंट्री है तो उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं हो सकती, बट बहुत अगर कोई गरीब कंट्री है जो कि बहुत ही, आप कह सकते हो कि बहुत गरीब है, ठीक है, बहुत, ठीक है, तो बहुत पुअर कंट्रीज का क्या करना है? हेल्प करना है सबको, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना है। क्लाइमेट चेंज पे जो ये समिट होती है, जब समिट होती है तो क्लाइमेट चेंज पे बात की जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात की जाती है। तो ये इनके कुछ बेसिक की पॉइंट्स हैं जिसको ये हर समिट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और ये हो गई इस स्लाइड की बात। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो G20 का फॉर्मेशन
सबसे पहले आपको ये पता होगा जी सेवन कंट्रीज। तो देखो जी सेवन जो कंट्रीज है ना, उसी ने फॉर्म किया है दिस कंट्री। दिस ऑल कंट्रीज ऑफ जी7 कंट्रीज हैव फॉर्म्ड जी20। ठीक है, जी7 ने ही फॉर्म किया है जी20 को। अब देखो इसकी क्रोनोलॉजी समझो। पहले ये जी7 कंट्रीज थी जिसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अब इसमें क्या हुआ, 1997 में रशिया को इंक्लूड कर लिया। क्या हुआ 1997 में, जी7 हैज़ इंक्लूडेड रशिया। सो ये क्या बन गया, उसके बाद ये बन गया जी8। 1997 से 2014 तक चलता है ये टाइम ड्यूरेशन, जिसमें रशिया को ये लोग अपने पास में रखते हैं और जी8 बन के रहता है। 2014, आफ्टर 2014 क्या होता है, 2014 को रशिया को एक्सपेल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, रशिया को जी8 से एक्सपेल्ड कर दिया जाता है, फिर से ये बन जाता है जी7। अब हम लोग को क्या ध्यान में रखना है, हम लोग को ये ध्यान में रखना है जी20 जी7, पहले रशिया को इंक्लूड किया, फिर हो गया जी8। अब रशिया को इंक्लूड किया, उसके बाद ये सारे कंट्रीज आ जाते हैं और फिर इन सारे कंट्रीज को मिला के बन जाता है जी20। ठीक है, ग्लोबल समिट ऑफ 20 कंट्रीज। समझ में आई बात। तो फॉर्मेशन किसने किया, फाउंडर कौन कौन है इसमें, फाउंडर देखो 7 कंट्रीज ही है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये 7 कंट्रीज हैं जिसने फॉर्म किया जी20 को। और मेंबर्स आप देख सकते हो इतने सारे हैं। अब देखो जी20 समिट 2023, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कहाँ पे हो रहा है, दिस इज गोइंग टू हैपन इन इंडिया। अब देखो ये इंडिया में हो रहा है, तो ये इंडिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बाहर भी होता तो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता। देखो पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है ये कहाँ पे हो रहा है, और उससे के पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसका जो फाउंडेशन ईयर है वो क्या है। फाउंडेशन ईयर यही देख लेते हैं। देखो जी7 जो है उसका फाउंडेशन ईयर आई थिंक 1975 है। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट करके बताना। और जी8 को इन्होंने फॉर्म किया था 1997 में। ठीक है, और जी20 जो है इसका फॉर्मेशन ईयर है 1999। ठीक है, 1999। इस बार जो 2023 में समिट हो रही है वो 18th समिट है, 18th मीटिंग है जी20 की। ठीक है, कहाँ पे हो रही है, वो हो रही है भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, प्रगति मैदान, नियर प्रगति मैदान, भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर नियर प्रगति मैदान। इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन से हैं, 9 एंड 10 सितंबर। ठीक है, 9 एंड 10 सितंबर। लोकेशन क्या है, प्रगति मैदान है। होस्ट कंट्री इंडिया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका मोटो क्या है, इसकी थीम क्या है, थीम ये है वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब क्या है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, क्या मतलब है, वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इसका मतलब है। अब आपके लिए मेरा ये क्वेश्चन है, अब देखो जी20 समिट की बात हुई, तो जी20 समिट में पार्ट कौन कौन, जो पार्ट कंट्रीज लेंगी, क्या इनके सारे के सारे मेंबर्स आएंगे पार्ट लेने, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो पार्ट कौन कौन सी कंट्रीज लेगी, जो पार्ट कंट्रीज लेगी उसमें मेंबर्स कौन कौन से आएंगे, मेंबर कौन इंक्लूड होंगे। तो देखो मेंबर में कौन कौन आएगा ना, पहले तो आते हैं उसके प्राइम मिनिस्टर, पीएम या फिर प्रेसिडेंट। सेकंड आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, और देखो थर्ड में आते हैं सेंट्रल बैंक के हेड। जैसे अपने यहाँ आरबीआई है, तो आरबीआई का हेड कौन है बताओ, शक्तिकांत दास।
और एक और फॉरेन मिनिस्टर्स। ठीक है, बात समझ में आई? इसका ये मतलब है जो ये 20 कंट्रीज है यहाँ के प्रेसिडेंट आएंगे या पीएम आएंगे। ठीक है, कौन कौन आएगा? प्रेसिडेंट आएंगे या फिर पीएम आएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ के आएंगे, सेंट्रल बैंक हेड आएंगे और वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर भी आएंगे। ठीक है, ये सारे मिनिस्टर्स आएंगे टू टेक पार्ट इन द G20 समिट। अब देखो ये हमने बात कर ली G20 मेंबर्स के बारे में। ठीक है, G20 मेंबर्स के बारे में हमने पहले ही ऑलरेडी बात कर ली है। अब देखो ये जो G20 मेंबर्स के मेंबर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दे रिप्रेजेंट 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ठीक है, ये मेंबर्स की जो जीडीपी है 80 पूरे दुनिया की 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है, समझे? 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, ये एक दूसरे से ट्रेड करते हैं 75%, एंड 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। 2/3 पूरे दुनिया के 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं वो इसी G20 के पार्ट हैं। इनवाइटीज, अगर इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है, आप अपने घर में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो, जो मेंबर हैं वो तो रहेंगे ही, बट आपने इनवाइटीज को भी इनविटेशन भेजा है। तो कौन कौन से इनवाइटीज हैं? बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई। ठीक है, ये क्या है? ये इनवाइटीज हैं, दीज आर इनवाइटीज। अब देखो ये है भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, जो कि अभी रिसेंटली ही इनॉग्रेट किया गया है, प्रगति मैदान के पास में है ये। अगर आप मेट्रो से ट्रैवल किया होगा आपने तो आपको पता होगा प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन, और ये न्यू दिल्ली में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो हमने इतनी कुछ बात कर ली G20 के बारे में, और अगर कुछ छूटा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। वैसे हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये क्लास अगर अच्छी लगी हो, तो अपना जो वैल्यूएबल कमेंट है वो कमेंट कर दीजिएगा, बिकॉज कमेंट करने के कोई पैसे नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट कमेंट है। कमेंट से क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि वेयर आई एम लैकिंग और मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है। ठीक है, और उसमें आपका ये फ़ायदा होगा कि आपको अच्छे कंटेंट मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर ये क्लास अच्छी लगी प्लीज़ इस क्लास को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।